श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम राम। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनि अभेद, सो की दे धरी होई नर जाय न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक साय माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित हैं, और जिससे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी को ही भांति शुरग हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु यहाँ अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के वसन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती जी मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारी स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रहना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने ज्ञान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, यही वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड को स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन और उपदेशु जदपि कहेउ शिव भार बहु, बोले बियसी महेशु हरि माया बलु जानी जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह हैं, तो कुछ तुम जाकर परीक्षा क्यों न लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इस बड़ की छांव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनहित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती जी का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता विद्याता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रस रखा है वही होगा। तर्क करके कौन सा का विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विसारू, करी धरी सीता कर रूप, आगे होई सली पंत तेई जई आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेद को देखकर लक्ष्मण जी शंकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण
प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही स्वर्ग भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वह उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी सिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले पत्नी ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? सीता जी ने पूछियो। राम बसन मरदु गुड़ मुँह सुनी उपजाति संकोशु सती सभीत में पई सली हृदय बड़ सोसु। श्री राम जय जय राम।